एक बड़ी खबर से इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज बागपत से यात्रा फिर शुरू हो चुकी है। कल यूपी में गाजियाबाद से शुरू होकर यह बागपत पहुंची थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है और आज सुबह फिर दिल्ली से बागपत पहुंचकर यात्रा में शामिल हुए हैं राहुल। बागपत से मवी कला से ये यात्रा शुरू हुई है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो एक बार फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे और इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का। तड़के राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ से फिर यात्रा की शुरुआत हुई है। एक हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी जो है ये पूरी यात्रा संपन्न कर रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं भी काफी हो रही हैं। हालांकि ये जो पूरा काफिला है वो फिलहाल आगे बढ़ रहा है और लगातार चल रहा है। तमाम लोग जो है इस काफिले में पहुंचे हुए हैं जो कि राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं और तमाम अलग अलग जगह से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ। और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री हैं वो हमारे। तो राहुल गांधी में प्रधानमंत्री भी लोगों को नजर आ रहा है और लोग जो है उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच सुरक्षा का जो पहरा है वो भी सख्त किया हुआ है। बाकायदा रस्सी के जरिए लोग जो है उसके अंदर ही चल रहे हैं। राहुल गांधी भी उसके साथ साथ चल रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिसकर्मी बाकायदा यहां पर हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6 बजे मूवी कला गांव से शुरू हुई और बागपत के राष्ट्रवंदना चौक पर पहुंची, जहां यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रवंदना चौक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो भारत जोड़ो यात्रा है वो किस भारी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी भी इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। बागपत के मवी कला गांव से सुबह 6 बजे यह यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा में शामिल लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी उनके बीच है, पद यात्रा में शामिल है। सुबह मवी कला गांव से यह यात्रा 6 बजे शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं वीडियो में कि राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राष्ट्रवंदना चौक पर यहाँ पर ये पद यात्रा कांग्रेस की पहुंची है और काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किस तरह की कोई दिक्कत न हो। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। तो हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे थे किस तरीके से यात्रा जो है वो निकल रही है और कैसे सुरक्षा का पहरा है कड़ा यहाँ पर। उस बीच ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया कि सुरक्षा जो है वो जाहिर है पूरी दी जाएगी, लेकिन राहुल की यात्रा जो है वो फ्लॉप है। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है, ये डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा चूंकि उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, सुरक्षा देना हमारा जिम्मा है और इसीलिए हम सुरक्षा जो है पूरी तरीके से उपलब्ध कराएंगे। तो अब ये देखिए बीच में राहुल गांधी चल रहे हैं और एक पहरा है, एक घेरा है राहुल गांधी के आसपास और इस घेरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो आम इंसान हो या फिर मीडिया कर्मी हो, कोई भी इस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राहुल गांधी आगे आगे इस पूरी यात्रा को लीड करते हुए और उनके पीछे तमाम जो लोग हैं वो चल रहे हैं। तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और 3 दिन तक ये यात्रा यहाँ पर चलेगी। दूसरा दिन आज इस यात्रा का है और ये हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं बागपत से, क्योंकि बागपत से ही शुरुआत इस यात्रा की हुई। कल बागपत में ही यात्रा जो है वो समाप्त हुई थी और बागपत से आज इसकी शुरुआत की गई। शामली की तरफ आज ये मूव कर रहे हैं और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो भी शामिल हुए। कल प्रियंका गांधी को भी आपने देखा था, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुई थी। और क्योंकि बार बार ये जिक्र भी हो रहा है राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती है? तो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि उनके भाई ने सत्य का कवच जो है वो पहना हुआ है। यहाँ पर इस चीज का जिक्र किया प्रियंका गांधी ने और कल प्रियंका गांधी भी यहाँ पर शामिल रही। और आज देखिए ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और लगातार जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए हैं, बुलंदशहर, आगरा, रायबरेली, तमाम जगह से लोग जो है इस यात्रा में शामिल नजर आ रहे हैं और लगातार राहुल के साथ चल रहे हैं। और न सिर्फ दूर दूर से लोग जो आ रहे हैं उनमें युवा, सिर्फ युवा नहीं है, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। 90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर यात्रा में शामिल हो रहे हैं, महिलाएं शामिल हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं।
तो ये यात्रा कुल मिलाकर इसी तरीके से निकल रही है और लगातार लोग राहुल से मिलने की कोशिश भी एक तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। लेकिन एक पहरा है राहुल गांधी के पास जो कि तमाम लोगों को रोक भी रहा है। तो ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं और लंबी यात्रा जो कि चल रही है इस वक्त। अनुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, लगातार यात्रा जो है अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है, कौशाम्बी तक यात्रा निकलेगी, क्या जानकारी है आपके पास? अभी कब तक ये पड़ाव वहां के लिए पूरा होगा और अभी कितनी किलोमीटर लगभग यात्रा चल चुकी है बागपत से? देखिए शिल्पा, यहाँ से यात्रा लगातार चल रही है और अभी आगे 10 बजे तक का टाइम है। 10 बजे रुके तो हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने, वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। संपर्क शायद उनसे हमारा नहीं बन पा रहा, भी वापस जाएंगे उनके पास। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कह रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है और ये तस्वीरें उससे जोड़कर सीधे तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत, अपनी अपनी एक रणनीति के तहत जो है वो काम कर रही है और इससे शायद इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कांग्रेस की भी एक स्ट्रेटेजी है, एक रणनीति है जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि आगामी चुनाव है और कोशिश जो है वो जरूर होनी चाहिए। अनुज भी हमारे साथ इस वक्त फिर दोबारा जुड़ चुके हैं। अनुज, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल शिल्पा, मैं बता रहा था कि यहाँ से ये यात्रा लगातार चल रही है और उसी यात्रा में हम भी चल रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। एक लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, पूरी रोड पे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो लोग हैं, समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और 25 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी। अभी तकरीबन यहाँ पर हम लोग 12 से 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी 8 से 10 किलोमीटर और आगे ये यात्रा आगे जाएगी। बहुत लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। ये देखिए, दाएं हाथ पे देखिए एम्बुलेंस साथ में चल रही है और इसके साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर चल रही है और एक लंबा काफिला दूसरी रोड पे अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा है। लोग ट्रकों से यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ ट्रैक्टर और जो बाकी यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं उस पर यहाँ से लोग आ रहे हैं। मेरे बाएं साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मकानों से लोग अपने घरों से झांक रहे हैं और यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे हैं, इस यात्रा को देख रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल अनुज, अभी अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आ रही है? हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी रोड को खाली कराया गया है, लेकिन जाहिर है एक तरफ यात्रा निकल रही है, ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया होगा, तो लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या बेहतर तरीके से इंतजाम किए गए हैं ट्रैफिक डाइवर्ट करने के? जी बिल्कुल, देखिए रूट डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर और पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब पूरी रोड आपके जब लोग चल रहे हैं तो जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों जो आम लोग हैं उनको रोक दिया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है। लेकिन जो ये रूट है यहाँ पर लोगों को रोका गया है और ट्रैफिक डाइवर्जन करना ही पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ आई है यहाँ पर। लगातार सुबह से ही हम आपको दिखा रहे तस्वीरें, भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के झंडे और ये तिरंगा आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर लेकर पहुँचे हुए हैं। बाएं हाथ पे अगर आप इधर देखेंगे, इस तरफ छतों पर महिलाओं को आप देख पा रहे होंगे। महिलाएं जो हैं वो अपने घरों से देख रही हैं और इसी तरह की तस्वीर पूरी यात्रा के दौरान दिखाई दे रही है। तो ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 25 किलोमीटर की अभी आज की यात्रा है और 10 बजे तक का समय रखा गया है कि 6 बजे शुरू होके 10 बजे ये यात्रा वहाँ पर पहुँचेगी। बीच में एक मंदिर आएगा, मंदिर में राहुल गांधी पूजा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहा गया है, कार्यक्रम ये रखा गया है कि बीच में रुकेंगे राहुल गांधी, नाश्ता भी करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं भी आई हैं।